हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अवधेश एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आप लोगों के सामने। आज का हमारा टॉपिक है जॉन्डिस, पीलिया। आज मैं जॉन्डिस में आपको कुछ दवाइयाँ बताऊंगा जिसमें डिफ्रेंशिएशन होगा कि कौन सी दवाई आपके लक्षणों से जॉन्डिस में मैच करती है और कैसे आपने उसको मतलब सेलेक्ट करना है मेडिसिन को कि हमारे जॉन्डिस के लक्षण इस मेडिसिन से मैच खा रहे हैं तो हमने ये दवाई लेनी है। बहुत ही इजी वे में कर देता हूँ मैं सारे ही वीडियो में कि ईज़िली आप कोई भी मेडिसिन सेलेक्ट कर सकते हैं कि हाँ हमारे लक्षण इस मेडिसिन से मिल रहे हैं, हमारी मेडिसिन ये बनती है। क्योंकि जॉन्डिस की बहुत सारी मेडिसिन है, लेनी क्या है वो मैं आपको बताता हूँ बहुत ही इजी वे में। पहली मेडिसिन है हमारी एक्कोनाइटम, एक्कोनाइट जिसे कहते हैं। इसके लक्षण हैं रेस्टलेसनेस, एंजाइटी, फियर, काफ़ी घबराहट, बेचैनी और डर। पानी की प्यास इतनी ज़्यादा होती है, जितना पानी पीता है उतनी प्यास और ज़्यादा लगती ही जाती है। पानी की प्यास बुझती ही नहीं, बढ़ती ही जाती है। और इसमें ठंडे पानी की प्यास ज़्यादा होती है। मैं ये भी डिफ्रेंशिएट करूँगा कि किस मेडिसिन में किस चीज़ की ज़्यादा नीड है बॉडी को। जॉन्डिस में बहुत सारे लक्षण होते हैं, किसी में ठंडे पानी की प्यास है, किसी में गर्म पानी की प्यास है, किसी में ठंडे खाने की डिज़ायर है और किसी में गर्म खाने की डिज़ायर है। बहुत ही ईजी कर देता हूँ मैं मेडिसिन को सिलेक्शन करने के लिए आप लोगों के लिए। और एक्कोनाइट में ही पानी की प्यास के सिवा कोई भी चीज़ व्यक्ति वो खाए तो वो कड़वी लगती है। सिर्फ पानी उसको ठीक लगता है, बाकी सब चीज़ें उसे कड़वी लगती हैं। यूरिन का कलर उसका ब्लैक होता है और बहुत ही गर्म और जलने वाला पेशाब उसको आता है। लोअर एब्डोमेन में पेन होता है, नीचे पेट के हिस्से में, और थोड़ा सा भी छूने से उसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है। अगर उसको उल्टी आती है तो वो ग्रीनिश कलर की और हल्के से ब्लड कलर की उल्टी आती है। पेट में बहुत ज़्यादा जलन होती है, इसोफेगस में जलन होती है, एम्ब्लाइकल रीजन में जलन होती है, पूरे ही जीआई ट्रैक्ट में बहुत ज़्यादा जलन होती है, और जब पेशाब करता है तो भी बहुत ज़्यादा जलन होती है। ये इस मेडिसिन का मेन लक्षण है। बहुत ज़्यादा बर्निंग और प्यास बहुत ही ज़्यादा, जितना पियो उतना कम है पानी। किसी भी पोजीशन में पेशेंट लेटना चाहे तो नहीं लेट पाता, इतना बेचैन, इतनी रेस्टलेसनेस, इतना पेन उसको हो रहा होता है कि किसी भी पोजीशन में उसको आराम नहीं मिलता। इसमें जॉन्डिस में फीवर भी हो तो भी ये मेडिसिन दोनों को ही बहुत अच्छा काम करेगी। फीवर भी ठीक कर देगी, जॉन्डिस भी। दूसरी मेडिसिन है हमारी च्योनेंथस। इस मेडिसिन में हेडेक होता है, जॉन्डिस के साथ कॉन्स्टिपेशन होता है। पिछली मेडिसिन में कॉन्स्टिपेशन नहीं था, पर इस मेडिसिन में जॉन्डिस प्लस कॉन्स्टिपेशन दोनों ही चीज़ है। जॉन्डिस इसमें क्रोनिक भी हो गया होता है, तब भी क्रोनिक जॉन्डिस में भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। इसमें दर्द होता है और जलन होती है एम्ब्लाइकल रीजन में, नाभि के आसपास वाले रीजन में। स्टूल आती है, लैट्रिन आती है, वो मिट्टी के कलर की आती है। लीवर एनलार्ज हो गया होता है, आइज़ जो वाइट पोर्शन है आइज़ का ये येलो हो गया होता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है। पेशाब ब्लैकिश रंग का आता है। और इसमें एक ख़ास बात है, इसका जॉन्डिस पेशेंट को जिसको होता है उसको हर समर में जॉन्डिस होता ही होता है। कि जैसे कई पेशेंट आके कहते हैं कि सर हमें तो हर बार हर गर्मियों में जॉन्डिस हो ही जाता है, कोई ऐसी दवाई नहीं जो इसको ठीक कर दे। ये है वो दवाई जो इसको ठीक कर देगी। और एक खास बात और है इस मेडिसिन की, जिन फीमेल्स में एमेनोरिया हो जाए, मासिक धर्म रुक जाए, कई पेशेंट आके कहती हैं कि मेरी बेटी को या मेरी रिश्तेदार को जब से पीलिया हुआ है तब से उसे मासिक धर्म आए नहीं, 10-15 दिन हो गए पर वो उसको मासिक धर्म नहीं आए। ये मेडिसिन मासिक धर्म को भी ला देगी प्लस आपका जॉन्डिस भी ठीक कर देगी। दोनों पे ही ये बहुत अच्छा काम करेगी। थर्ड मेडिसिन है हमारी चैलिडोनियम। चैलिडोनियम के क्या क्या लक्षण है वो मैं बताता हूँ। चैलिडोनियम में लीवर एनलार्ज हो जाता है, बहुत ज़्यादा सुस्ती, आलस, कमज़ोरी हो जाती है, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता। राइट साइड में राइट शोल्डर के नीचे पेन रहता है, मुंह का स्वाद बहुत ज़्यादा कड़वा हो जाता है,
जीभ पर मोटे पीले रंग की एक लेयर आ जाती है, येलो कलर की सारी टंग पे एक लेयर हो जाती है। आइज का कलर पीला हो जाता है, स्किन का कलर पीला हो जाता है, पेशाब भी येलो कलर का ब्राउन कलर का आता है, और जहाँ पे ये पेशाब या टॉयलेट करता है, लैट्रिन करता है या पेशाब करता है, वहाँ पे येलो निशान छप जाते हैं। ये इस मेडिसिन का बहुत बढ़िया डायग्नोज बनाने के लिए, कई पेशेंट कहते हैं कि जहाँ पे भी हम टॉयलेट सीट में पेशाब करते हैं वहाँ पे येलो कलर की एक लेयर सी बन जाती है और वो जाती नहीं है जब तक फ्लश नहीं करते, वो चिपक सा जाता है। तो ये इस मेडिसिन का लक्षण है। और इस मेडिसिन में गर्म खाने, गर्म पीने की इच्छा होती है। जैसे अभी एकोनाइट में हमने ठंडा पानी बताया था, इसमें गर्म पानी, गर्म खाने की इच्छा होती है। ठंडा खाते ही वॉमिटिंग हो जाती है। देखा कितना स्पेसिफिकेशन किया कि ये मेडिसिन उस तरह से खानी है, उस वाले फूड के साथ, गर्म वाले के साथ, एकोनाइट वाला ठंडे के साथ खानी है। गर्म खाने से बेटर फील होता है। जॉन्डिस में, इसमें जॉन्डिस ऑब्स्ट्रक्शन से भी होता है कि जैसे गॉल ब्लैडर की ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है उसकी डक्ट की, तो भी जॉन्डिस हो जाए, तो ये उन दोनों ही कंडीशंस में जॉन्डिस को कवर करती है और क्योर करती है। इसमें डायरिया विद कॉन्स्टिपेशन रहता है, कभी दस्त लग जाते हैं, कभी कब्ज हो जाती है। तो ये थर्ड मेडिसिन थी। फोर्थ मेडिसिन है हमारी मर्कसोल। मर्कसोल के सिम्टम्स हैं, रोगी राइट साइड में लेट ही नहीं सकता, इतना दर्द होता है कि जैसे सुइयां सी चुभती हों राइट साइड में लेटते ही, इतनी ज़्यादा उसको बेचैनी और दर्द होता है। लीवर एनलार्ज हो जाता है। इसमें बाइल सिक्रीशन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है बाइल सिक्रीशन, क्योंकि इसमें जो बाइल डक्ट होती है वो नैरो हो जाती है जॉन्डिस की वजह से या ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से, और कई बार वो इतनी नैरो हो जाती है कि उसको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो जाता है। तो उस केस में ये उसको खोलेगी भी, जो आपकी बाइल डक्ट है, और साथ में आपका जॉन्डिस भी ठीक कर देगी। जीभ, इसमें एक विशेष मर्कसोल को मेडिसिन को कब यूज़ करना है, इसमें एक खास बात है, जीभ इसकी हमेशा गीली रहती है। गीली रहने के बाद भी उसको प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, इतनी प्यास लगती है कि उसको पानी पीता ही रहता है और मुंह से उसको स्लाइवा निकलता रहता है। मतलब जबकि जीभ गीली होने के बाद उसको प्यास नहीं लगनी चाहिए, पर इस मेडिसिन में जीभ तर है, मॉइस्ट है, उसके बाद भी उसे बेहद प्यास लगती है। अगर इसमें जीभ ड्राइनेस है और प्यास लग रही है तो ये मेडिसिन काम नहीं करेगी। पूरी बॉडी पे खारिश होती है, खुजली होती है, और स्पेशली रात को। इसमें मुंह का स्वाद अलग अलग तरह का होता है, कई पेशेंट में कड़वा, कई पेशेंट्स में मीठा, नमकीन, बदस्वादा, अलग अलग तरह का होता है। जैसे बाकी उसमें था कि सिर्फ कड़वा होता है और जीभ पे वो आ जाती है, इसमें अलग अलग तरह का स्वाद हो सकता है पेशेंट को। और इसकी एक खास बात है, इसका जो पसीना होता है वो बहुत ही बदबूदार पसीना आता है, खूब पसीना आता है, और इतना पसीना आने के बाद भी पेशेंट को रिलीफ नहीं मिलता, और जहाँ जहाँ उसके पसीना रहता है वो सारा पार्ट, वो सारे कपड़े येलो हो जाते हैं। इस मेडिसिन की ये स्पेसिफिकेशन है। और इसमें गम्स में ब्लीडिंग भी होने लगती है। कई पेशेंट मैंने देखे हैं कि हल्का सा जॉन्डिस के दौरान ब्लीड होता है गम्स में, वो इस मेडिसिन का लक्षण है। और इसमें ठंडे पानी की प्यास होती है। पिछली वाली मेडिसिन में गर्म पानी की थी, इस वाली में ठंडे पानी की प्यास है। पांचवी हमारी मेडिसिन है माइरिका। माइरिका में बिल्कुल ही भूख नहीं लगती। देखा, बाकियों में अभी तक भूख थी, किसी में पानी की प्यास से रिलीफ हो रहा था, किसी में पानी अच्छा लग रहा था, और भूख सभी में थोड़ी थोड़ी थी। पर ये मेडिसिन में भूख ही नहीं होती, बिल्कुल भूख नहीं लगती। पेट में हमेशा गैस बनी रहती है, पेट भरा रहता है बुरी तरह। और इसकी एक स्पेसिफिकेशन भी है, इस पेशेंट को तेज तेज चलने से और पैदल ज़्यादा चलने से आराम मिलता है। क्यों? क्योंकि जितना वो तेज चलता है और ज़्यादा चलता है तो उसके पेट की गैस रिलीज होती रहती है, तो उसको रिलीफ मिलता है। ये इसका स्पेसिफिकेशन है कि इस मेडिसिन को हम तब यूज़ करेंगे।
खट्टे ज़्यादा खाने का मन करता है, जैसे एक में गर्म था, एक में ठंडा पानी था, एक में गर्म पानी था, इसमें खट्टी चीज़ें खाने का पेशेंट को मन करता है। खट्टी चीज़ों के सिवाय सारी चीज़ों का स्वाद कड़वा और बेस्वाद लगता है। और इसमें जब भी स्टूल पास करने जाता है तो स्टूल की जगह सिर्फ फ्लैटस गैस ही पास होती है, स्टूल पास नहीं होता। अगर होता भी है तो बहुत कम क्वांटिटी में होता है। इसमें नींद नहीं आती, ये नींद को भी ठीक करेगी, जॉन्डिस भी ठीक कर देगी आपका। और इसमें पेन होता है सारे ही शरीर में। ये इस मेडिसिन की खास बात है कि सारे मसल्स में बॉडी की पेन होता रहता है। स्किन कलर येलो हो जाता है, खारिश होती है। तो ये 5th मेडिसिन थी हमारी। अब अगली मेडिसिन है डिजिटैलिस। डिजिटैलिस मैंने कई बार देखा है कि बहुत से पेशेंट हार्ट वाले मेडिसिन लेने से पहले बहुत बार सोचते हैं, डरते हैं। अब ये हार्ट वाले पेशेंट को अगर जॉन्डिस हो गया है तो ये उसके लिए है मेडिसिन डिजिटैलिस। डिजिटैलिस मेडिसिन में जिस पेशेंट्स की हार्ट बीट 30 हो, पल्स इर्रेगुलर हो और उनको जॉन्डिस है साथ में, तो आप डिजिटैलिस मेडिसिन दीजिए। उनका हार्ट रेट, हार्ट बीट भी ठीक हो जाएगी, पल्स भी ठीक हो जाएगी और जॉन्डिस भी ठीक हो जाएगा। एक ही मेडिसिन इन सभी लक्षणों को ठीक कर देगी। इसमें इर्रेगुलर हार्ट बीट होती है। जॉन्डिस कितना भी ज़्यादा बिगड़ गया हो, अगर इर्रेगुलर हार्ट बीट के साथ उसे जॉन्डिस हुआ है जिसमें पल्स 30 रह रही है, तो ये मेडिसिन उसको पूरी तरह ठीक कर देगी। साथ में उसकी हार्ट रेट जो कम है, जो पल्स रेट कम है, उसको भी ठीक कर देगी। इसमें बहुत ज़्यादा नोजिया होता है, उल्टी जैसा मन करता है और उल्टी करने के बाद भी उसको रिलीफ नहीं मिलता। सारी बॉडी येलो हो जाती है, आईज येलो हो जाती है, नखून तक पीले पड़ जाते हैं और जो क्लॉथ पहन रहा है, कपड़े पहन रहा है, वो भी पीले पड़ जाते हैं। इसमें स्टूल का कलर ही नहीं रहता। जैसे येलो कलर का स्टूल है, इसमें कोई कलर नहीं रहता। कलर अगर स्टूल का है तो वो वाइट और चॉक कलर का ही आता है, पेस्ट लाइक स्टूल। पेशाब का जो रंग है वो बियर के रंग की तरह होता है। पल्स इसकी 1 मिनट में 30 होती है और कई बार उसमें से भी 1-2 पल्स मिस हो जाती है। ये उसी पेशेंट को देनी है जिसकी पल्स रेट इतनी है, कम है और हार्ट की प्रॉब्लम है। अगर पल्स रेट 60 है या 72 है, नॉर्मल पल्स रेट के साथ अगर हार्ट है, तो उसमें ये मेडिसिन नहीं यूज़ करेंगे। समटाइम इसमें ब्रीथिंग की डिफ़िकल्टी भी होती है कि वो लंबे लंबे सांस लेता है, लंबा लंबा सांस खींचता है। ठीक है जी, तो आज की हमारी मेडिसिन और टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। देखा था ना कुछ डिफरेंट और एक्स्ट्रा।